कभी आपने सुना है कि एक फ्लॉप मूवी का सीक्वल बन रहा है? आई मीन बॉलीवुड में ऐसा काफ़ी कम ही हुआ है, बट ऐसा होने जा रहा है। अगले 2-3 दिन में आवारापन 2 रिलीज़ हो रही है और ये आवारापन मूवी का सीक्वल है। वो आवारापन जिसके गाने बहुत ही मशहूर हैं, बट हाँ, वो उस टाइम पे फ्लॉप थी और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। अब इस वीडियो में हम सिर्फ आवारापन 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इमरान हाशमी के पूरे करियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको बॉलीवुड ने वो लेगेसी या उसको वो दर्जा नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता था और क्यों उसका डाउनफॉल आया और क्या ये मूवी जो आवारापन 2 आने वाली है 3 दिन बाद, वो उसके लिए गेम चेंजर होगी या फाइनली द लास्ट चैप्टर होगा। हम वीडियो में आगे बढ़ें और पूरा समझें कि इमरान हाशमी का करियर कैसा था, उससे पहले मुझे चाहिए कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओनली इफ अगर आपको चाहिए कि आप कोई भी मूवी की अपडेट्स मिस ना करें, आप कोई भी एक एक्टर की न्यूज़ मिस ना करें और कोई भी एक पॉप कल्चर इवेंट की कोई भी एक ताज़ी न्यूज़ आप मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बात करनी है इमरान हाशमी के करियर की। आई मीन व्हाट एन इलस्ट्रियस करियर ही हैड। अब आप ये सोचो कि वो उसने कितनी हिट्स दी हैं, उसके सॉन्ग्स कितने हिट रहे हैं, बट कभी भी उसको बॉलीवुड ने एक मेन स्ट्रीम हीरो या ए लिस्टर एक्टर की तरह कंसिडर नहीं किया है। कोई भी टॉप द लाइन एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने के लिए कभी भी विलिंगनेस नहीं दिखाई है। ऐसा क्यों हुआ है? उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उनकी अर्लीस्ट मूवीज़ से। उन्होंने अपना करियर 2003 फुटपाथ मूवी से शुरू किया था, जहाँ वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे रघु का। एवरीवन लव्ड दैट कैरेक्टर। फुटपाथ वाज एन एवरेज मूवी, बट उनका कैरेक्टर काफ़ी हाईली क्रिटिकली उसको जज किया गया था और काफ़ी उसको क्रिटिकल एक्लेम मिला था। बट उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट मूवी की, वहाँ से उनका पूरी ट्रैजेक्टरी बदल गई। उनकी नेक्स्ट मूवी थी मर्डर, अनुराग बासु ने जिसको डायरेक्ट किया था और वही मूवी है जहाँ मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी की पूरी कंट्रोवर्सी चालू हुई थी। वो ऑल द स्टीमी सीन्स इन द मूवी, वो सिर्फ उनकी सेकंड मूवी थी और वहाँ से उनको टैग मिल गया सीरियल किसर का। वहाँ से उनको देखा गया कि ये सिर्फ एक ऑब्सीन मूवी या एक बहुत वल्गर मूवीज़ करते हैं और वहाँ से उनकी पूरी ट्रैजेक्टरी बदल गई। बट रिमेंबर, इमरान हाशमी वो एक्टर है जिनको ऑडियंस ने बहुत लव किया, बट इंडस्ट्री और क्रिटिकल एक्लेम नहीं मिला। बावजूद उनने कितने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिए हैं, स्टिल उनको कभी इंडस्ट्री ने अपनाया नहीं और उन्होंने एक पर्टिकुलरली एक ही ग्रुप के साथ या एक ही लॉबी के साथ काम किया जो बट्स थे। उसके अलावा उनको कोई मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउस ने इतना कास्ट नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जिस एक्टर ने इतनी हिट मूवीज़ दी, जिनका म्यूज़िक इतना ब्लॉकबस्टर था, उसको मेन स्ट्रीम ने कभी कवर क्यों नहीं किया? रीज़न था उनकी मूवीज़। जो उन्हें मूवीज़ ऑफ़र हो रही थी और जिस तरीके से उनकी टाइप कास्टिंग हो चुकी थी एज़ अ बैड बॉय, कोई भी मेन स्ट्रीम उनको कवर नहीं करता था, कोई भी मेन स्ट्रीम रिव्यूअर उनको कवर नहीं करता था, कोई क्रिटिक उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था। बट बिकॉज़ म्यूज़िक वाज़ सुपर डुपर हिट, तो ऑडियंस में वो हमेशा एक टॉक में रहे एंड उनकी फ़ैन फॉलोइंग ओवर द ईयर्स बढ़ती रही। जबकि उनने काफ़ी बड़ी-बड़ी हिट्स दी हैं, जैसे कि आवारापन, जैसे हम उसके बारे में बात करेंगे ही। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी हिट दी जैसे जन्नत, जन्नत 2, उन्होंने तुम मिले जो काफ़ी काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम हुई थी अगेन, और काफ़ी ऐसी सुपर हिट मूवीज़ रही हैं थ्रूआउट हिज करियर। काफ़ी ऐसी मूवीज़ और काफ़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस रही हैं जहाँ ऑडियंस ने उन्हें बहुत चाहा और डेफिनिटली वो दिखा भी जब उनकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में हिट गई। लाइक इमरान हाशमी वाज नेवर कंसिडर्ड अ बैड एक्टर। नो डाउट उनकी काफ़ी मूवीज़ फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल हिज परफॉर्मेंस इज लाइक्ड। मर्डर 2 फॉर एन एग्जाम्पल, एवरीवन लव्ड इट, मूवी ने भी अच्छा किया, बट उसको काफ़ी नेगेटिव स्टिग्मा में देखा गया है। बट अगेन मैं पूरे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं। अगर यही आप किसी ए लिस्टर एक्टर से उनको कंपेयर करोगे, शायद इमरान हाशमी की परफॉर्मेंसेस बेटर हैं, उनके हिट्स ज़्यादा हैं, उनके फ्लॉप्स कम हैं कंपेयर टू अदर एक्टर्स जिनको हमेशा से लाइमलाइट मिली, जिनको हमेशा से मेन स्ट्रीम ने कवर किया और उनको आगे प्रेजेंट किया। अब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया इस वीडियो में कि इमरान हाशमी हमेशा से अमेजिंग एक्टर रहा है और उनके काफ़ी हिट्स रहे हैं। बट अब बात करते हैं उनके डाउनफॉल की, जो एक सीरियस फेज़ है और एक लंबा फेज़ है जहाँ उनका डाउनफॉल रह चुका है। लाइक लास्ट मूवी जो उन्होंने अच्छी की थी वो थी अज़र, विच वॉज आई थिंक इन 2016 और 2017। उसके बाद से उनका ग्राफ नीचे ही गया है। उन्होंने काफ़ी मूवी की जैसे बादशाह हो, वाई चीट इंडिया, द बॉडी, चेहरे। कुछ मूवीज़ थिएटर में रिलीज़ हुई तो डिज़ास्टर हो गई, कुछ मूवीज़ अगर OTT पे आई तो भी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं और OTT व्यूअरशिप उनको ज़्यादा मिली नहीं। फिर उनका कमबैक रफली अराउंड 22-23 में हुआ, जब न्यूज़ में ये पता चला हम सबको कि ही इज़ गोना प्ले एन एंटागनिस्ट, वो एक विलन का रोल करेंगे टाइगर 3 में। पहली बार वो एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ काम करने जा रहे हैं। अब जैसे यश राज ने कभी भी उनको पहले किसी भी रोल के लिए कास्ट नहीं किया था,
बट सीधा सलमान खान के अगेन एक एंटागनिस्ट का रोल, सो एवरीवन वाज हाइप्ड अबाउट इट। उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये पिक्चर बैंगर होगी, बट वंस अगेन दैट मूवी फ्लॉप्ड। सेम हाल हुआ सेल्फी मूवी का, जो उन्होंने एक ड्यूअल रोल किया, ड्यूअल हीरो का रोल किया अक्षय कुमार के साथ। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अब 2 अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं तो मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग बिट्स होंगे, बट वो भी मूवी नहीं चली और एक डिजास्टर की तरह चली गई। बट अब सब चेंज हो गया है, स्पेशली जो लास्ट सीरीज आई बैड्स ऑफ बॉलीवुड्स, जिसको आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उन्होंने डायरेक्ट किया। उधर उन्होंने जो इमरान हाशमी को रोल दिया और जो रिस्पेक्ट दी, शायद ऑडियंस बहुत टाइम से देना चाह रही थी, पर उनके पास कोई जरिया नहीं था। और उसमें ही वो लाइन थी, साला बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। और उसी को अब वो लोग माउंट करके एक आवारापन 2 जैसी मूवी बना रहे हैं, जो पास्ट में उनका पहला पार्ट फ्लॉप रह चुका था। और मैं बिफोर आई स्टार्ट बिगिनिंग टॉकिंग अबाउट आवारापन 2, मुझे आवारापन के बारे में बात करनी है। आप इमेजिन करो, आवारापन वॉज रिलीज इन 2007। उस समय ये मूवी क्लोज टू डिजास्टर थी और फ्लॉप थी, बट उसकी म्यूजिक आज भी उनके 2 मेजर सॉन्ग्स, तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ, हर एक की प्लेलिस्ट में है। हर क्लब्स में उनके गाने बज रहे हैं। लाइक एवरीवन जो लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं वो उनके गाने सुनते हैं। मुस्तफ़ा जाहिद को, उन लोगों जो पाकिस्तानी सिंगर था, उसको एक एस्टैब्लिशमेंट मिल गई बॉलीवुड में, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे गाने बॉलीवुड में गा लिए। सो उस मूवी ने भले बॉक्स ऑफिस नहीं किया होगा, बट एक कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया है। और स्पेशली शिवम पंडित का कैरेक्टर जो इमरान हाशमी प्ले कर रहा था, उसका अगेन वो बैड बॉय इमेज, उसका एक एक्शन पैक्ड और ग्रूसम इमोशनल मूवी, जो भी उनका पोर्ट्रेयल था उस मूवी में, वो लोगों को छू गया था। लाइक आई हैव नेवर मेट एनीवन जिसको आवारापन मूवी अच्छी नहीं लगी थी। सो आई थिंक दे आर गोना कैश इन फॉर दैट ओनली। और उसकी पूरी लेगेसी और कल स्टेटस जो उसने टीवी पे या ओटीटी पे अचीव कर लिया है लास्ट 17-18 सालों में, उसी को ये लोग मनी ग्रैब करने वाले हैं आवारापन 2 के साथ। बिफोर आई प्रोसीड विद आवारापन 2, अगर आपको बॉलीवुड की और ऐसे अनफिल्टर्ड वीडियोस देखनी है या कोई एक्टर की पूरी जर्नी समझनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस पेज, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू डू माई रिसर्च बेटर एंड मेक मोर डिटेल वीडियो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट मूवीज और डिफरेंट डायरेक्टर्स। अब डिस्कस करते हैं एलिफेंट इन द रूम, आवारापन 2। अब विशेष फिल्म ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। वो एक फ्लॉप मूवी का सीक्वल बनाना जा रहे हैं, वो भी एक कंटिन्यूस स्टोरी के साथ। आई मीन इट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर एज फार एज आई नो। अब मुझे ये रिस्क इसलिए लग रहा है, अगर ये मूवी ने उस टाइम पे 40-50-60 करोड़ कमा लिए होते और हिट होती, तो आज वो एक मनी ग्रैबर की तरह उसको 100-200 करोड़ बनाने की कोशिश कर लेते। बट आई थिंक जो इस मूवी ने कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया है आवारापन ने, उसी का ही ये लोग मनी ग्रैब करके आवारापन 2 बनाना चाह रहे हैं। आई थिंक दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर इमरान हाशमी। मैं नहीं समझता ये उनका लास्ट चैप्टर है और ये दिस मूवी विल probably put a stamp on him that he's finished. No, it will not. Because उन्होंने वही गाने रीट्यून करके, रिमिक्स करके इस मूवी में यूज़ किए हैं। सो आई थिंक ऑडियंस उसके लिए तो जाएगी ही जाएगी। दिस मे नॉट बी अ 200 करोड़ मूवी, बट दिस विल डेफिनेटली बी एन 50 to 80 करोड़ मूवी एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू अ हिट मूवी। बट अभी भी इन लोगों ने जो भी टीज़र या फर्स्ट लुक या ट्रेलर जितना भी अब तक रिलीज़ किया है, उन्होंने स्टोरी को ज़्यादा बताया नहीं है। बट वॉट आई कैन अज्यूम इज लाइक वहाँ तक उनका सैड पार्ट दिखाया था, शिवम पंडित को मरते हुए दिखाया था, एंड देन उसका एक रियलाइजेशन फेज दिखाया था। आई थिंक दिस विल बी अ रिवेंज स्टोरी। द होल मूवी विल बी बेस्ड ऑन कि दैट हाउ ही ग्रीव्ड अबाउट हिज लूजिंग हिज पार्टनर एंड नाउ हाउ विल कम बैक। एंड कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंगली है। लाइक उनके ट्रेलर में शबाना आजमी का एक छोटा सा मॉन्टेज था, एंड दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग कार्ड बिकॉज शबाना आजमी कैन पुल ऑफ दिस रोल वेरी गुड। और वो एक मूवी में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड कर सकती है। अगेन लीड एक्टर में एक और मूवी मिल गई दिशा पटनी को, एंड लेट्स सी हाउ शी रोल्स आउट, बिकॉज उनसे तो ज़्यादा उम्मीद हम ऑडियंस को होती नहीं है। बट आई थिंक इमरान हाशमी के लिए अगेन इट कैन बी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज करियर सो फार। इफ़ ही कैन डिलीवर ऑन दिस स्टेज, शायद उनको मेन स्ट्रीम फाइनली वो इज्जत देना शुरू कर दे, बिकॉज बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने उनको फाइनली एक मेन स्ट्रीम कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट तो कर दिया है। सो वॉट डू यू थिंक अबाउट आवारापन 2 कि क्या ये इमरान हाशमी के लिए गेम चेंजर होने वाला है, या फाइनली हमें लगेगा कि अब हो गया उसका, काफ़ी फ्लॉप्स मूवीज़ देने के बाद दिस इज़ द लास्ट मूवी जो उनको एक काइंड ऑफ उनका एक करियर को इलस्ट्रियस एंड दे देगा। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। और अगर आपने रामायण वाला वीडियो नहीं देखा है या उसकी कंट्रोवर्सी को नहीं समझा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में जाके देखिए, बिकॉज मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया कि रामायण के साथ हो क्या रहा है। एंड
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करेंगे टॉक्सिक के बारे में। टॉक्सिक का ट्रेलर इज आउट एंड टॉक्सिक को फाइनली एक रिलीज डेट मिल चुकी है 26 अगस्त 2026। सो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में, स्टे ट्यून्ड।